हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है करीम बायोलॉजी क्लासेस में। पहले इंट्रोडक्शन लेक्चर में हम लोगों ने क्लास 12 के सिलेबस को देखा था, जहां पर हमने पूरे 16 चैप्टर्स के बारे में आपको बताया था। आज उसी 16 चैप्टर में से एक चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन हम डिस्कस करेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन हम लोगों को पढ़ना है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेंस्ट्रुअल साइकिल, गैमेटोजेनेसिस, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, पार्चुरेशन, लैक्टेशन, ये सभी टॉपिक्स का एक अच्छा एक्सप्लेनेशन हम लोग कवर अप करेंगे। लेकिन सभी चैप्टर्स को अच्छी तरह से समझने के लिए कुछ बेसिक्स टर्मिनोलॉजी को समझना जरूरी है, जो इस पूरे चैप्टर्स में रिपीट होंगे। तो पहले मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में यूज होने वाले कुछ बेसिक पॉइंट को डिस्कस करूंगा, जो इस पूरे चैप्टर में रिपीट होंगे। तो इसलिए इस बेसिक पॉइंट्स को आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश करें, ताकि जब इस चैप्टर को हम लोग एक्सप्लेन करें तो वहां पे आप अच्छी तरह से इस चीज को समझ पाए। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे गोनैड। गोनैड क्या होता है? Both primary sex organ is called gonad. दोनों ही प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को एक साथ हम लोग गोनैड बोलते हैं। वो दो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? मेल के केस में अगर मैं बात करूं तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस को कहा जाता है, और अगर मैं फीमेल की केस में बात करूं तो फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी होता है। और इन दोनों प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी टेस्टिस और ओवरी को कंबाइंडली हम लोग बोलते हैं गोनैड। अगर हमें टेस्टिस की बात करनी हो तो हम सिर्फ मेल गोनैड लिख देंगे, और अगर हमें ओवरी की बात करनी है तो हम सिर्फ फीमेल गोनैड लिखेंगे। लेकिन अगर हमें टेस्टिस और ओवरी कंबाइंडली दोनों की बात करनी है तो उसे हम बोलेंगे गोनैड। क्लियर है? फाइन। तो गोनैड में हम लोगों ने देखा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को हम लोग गोनैड बोलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। एक क्वेश्चन यहां पे आप कर सकते हैं कि टेस्टिस और ओवरी को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं? तो वो चीज मैं अभी क्लियर कर देता हूं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों बोलेंगे? किसी भी ऑर्गन को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलने के लिए उसमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स होने जरूरी है। यानी वैसा कोई भी ऑर्गन जो ये दो फंक्शन को परफॉर्म करता होगा वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा। तो वो दो फंक्शन कौन से हैं? पहला फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, और दूसरा फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ हार्मोन। तो वैसे कोई भी ऑर्गन जो ये दोनों फंक्शन परफॉर्म करते हो, यानी उनमें गैमेट भी फॉर्म होता हो और उनसे हार्मोन भी सीक्रेट्स होते हो, तो ऐसे ऑर्गन को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो मेल के लिए मैंने आपको ऊपर भी बताया कि मेल के लिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कंसीडर किया जाता है टेस्टिस को,
और फीमेल के लिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम लोग कंसीडर करते हैं ओवरी को। तो एग्जाम्पल से इसको अच्छे तरह से हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मैंने ऊपर बताया टेस्टिस, तो अगर मेल में टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, इट मींस कि टेस्टिस गैमेट का फॉर्मेशन भी करता होगा और हार्मोन भी साइंथेसाइज करता होगा। तो हम लोग देखते हैं टेस्टिस मेल गैमेट फॉर्म करता है, और उस मेल गैमेट को हम लोग बोलते हैं स्पर्म। ये आपने पढ़ा होगा, मेल गैमेट को स्पर्म कहेंगे। और टेस्टिस हार्मोन भी सीक्रेट करता है, जिसे टेस्टोस्टेरोन कहेंगे। तो टेस्टिस मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, क्योंकि टेस्टिस मेल गैमेट स्पर्म का फॉर्मेशन भी करता है और मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का सिंथेसाइज भी करता है। इसी तरह से एक दूसरा एग्जांपल हम लोग लेंगे फीमेल के लिए। तो फीमेल के केस में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन हो जाएगा, फीमेल के लिए हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कंसीडर करते हैं ओवरी को। ये मैं गोनाड में भी कवर अप कर चुका हूं। और ओवरी क्यों प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा, अगर ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है तो इससे भी गैमेट का फॉर्मेशन और हार्मोन का सिंथेसाइज होना चाहिए। तो फीमेल गैमेट हम लोग बोलेंगे ओवम को, जिसका फॉर्मेशन ओवरी में होता है, और इससे सीक्रेट होने वाले जो हार्मोन्स हैं बेसिकली एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। आई होप ये क्लियर होगा, तो मैं रिपीट कर दूं अब तक क्या बातें हुई। सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया गोनैड। तो गोनैड किसको कहा गया, मेल और फीमेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी टेस्टिस और ओवरी दोनों को एक साथ कंबाइंडली हम लोग बोलते हैं गोनैड। उसके बाद हमने डिस्कस किया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसको कहा जाएगा, तो वैसा सेक्स ऑर्गन जो गैमेट का फॉर्मेशन करता है और हार्मोन सिंथेसाइज करता है, वैसे ऑर्गन को हम लोग बोलेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। जैसे एग्जांपल में हमने देखा मेल के लिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा टेस्टिस और फीमेल के लिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा ओवरी। इसी में कुछ और बातें हमने डिस्कस की। टेस्टिस मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा जिसको हम लोग बोलेंगे स्पर्म, और टेस्टिस से जो हार्मोन सीक्रेट होता है उसको हम लोग बोलेंगे टेस्टोस्टेरोन। उसी तरह से फीमेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को हम लोग बोलेंगे ओवरी, और ओवरी से फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है जिसे हम लोग कहते हैं ओवम, और ओवरी से जो हार्मोन सीक्रेट होता है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो ये काफी बेसिक चीजें हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आई होप ये क्लियर होगा। फाइन। चलिए, तो आगे हम लोग अब डिस्कस करेंगे XX3 सेक्स ऑर्गन। XX3
सेक्स ऑर्गन। एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन कहने का सेंस है हेल्पिंग सेक्स ऑर्गन। तो एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन में हम लोग किसको किसको इंक्लूड करेंगे? मेल की अगर मैं बात करूं तो मेल में हम लोग लेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेजाइकल, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, पेनिस, यूरेथ्रा, ये वैसे सेक्स ऑर्गन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के वैसे पार्ट्स हैं जो गैमेट का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं और ना ही हार्मोन सिंथेसाइज करते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसलिए इन्हें हम एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल कहते हैं। इसी तरह से कुछ बेसिकली कुछ एग्जाम्पल हम लोग फीमेल के लिए भी देखेंगे। यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब या फैलोपियन ट्यूब को ही हम लोग बोलेंगे ओविडा। फाइन। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेजाइकल, ये क्या है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, पेनिस, यूरेथ्रा, यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब, ये सारे क्या हैं? इसे हम लोग सेपरेट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो मैं फिर से रिपीट कर दूं, एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन क्या है? तो ये वैसे सेक्स ऑर्गन है जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की तरह हार्मोन का सिंथेसाइज नहीं करते हैं, ना ही गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन ये ऑर्गन्स रिप्रोडक्शन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, इसलिए इन ऑर्गन्स को हम लोग एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन के कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। मेल में प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेजाइकल, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, पेनिस, यूरेथ्रा को इंक्लूड किया जाता है। इसी तरह से फीमेल में यूटेरस और फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट टर्म है गैमेट। गैमेट क्या है? तो गैमेट हम लोग बोलते हैं इट इज हैप्लोइड सेक्स सेल। सेक्स सेल एक हैप्लोइड सेक्स सेल को हम लोग गैमेट बोलते हैं। अब हैप्लोइड क्या होता है ये नेक्स्ट पॉइंट में मैं डिस्कस करूंगा। मेल के अंदर जो हैप्लोइड सेक्स सेल्स होते हैं उन्हें हम स्पर्म कहेंगे। इसी तरह से फीमेल गैमेट ओवम को कहा जाता है। गैमेट एक सेक्स सेल है जो हैप्लॉइड होता है। मेल गैमेट को हम लोग स्पर्म बोलते हैं और फीमेल गैमेट को ओवम। तो ये हैप्लॉइड क्या है इस पे हम लोग अब डिस्कशन करेंगे। हैप्लॉइड हम लोग बोलते हैं
हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के हाफ सेट को हैप्लॉइड कहा जाता है, या फिर आप इस तरह से बोल सकते हैं वैसे सेल्स जिनमें क्रोमोसोम हाफ सेट में पाया जाता है उसे हम हैप्लॉइड सेल्स कहते हैं। अगर मैं ह्यूमन में ही एग्जांपल लूं, यहां हम लोग देखते हैं हैप्लॉइड को अच्छी तरह से समझे। ह्यूमन में ही अगर मैं एग्जांपल लूं तो आप लोग जानते हैं कि ह्यूमन में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होता है, लेकिन जब ह्यूमन में गैमेट का फॉर्मेशन होता है, यानी जब इसमें गैमेट बनेगा, स्पर्म या ओवम बनेगा, तो यहां पे मियोटिक डिवीजन होता है। और मियोटिक डिवीजन की वजह से क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, यानी 23। तो गैमेट के अंदर क्रोमोसोम का नंबर 46 के हाफ होके क्या हो गया, 23 हो गया। इसलिए मैंने यहां कहा कि हैप्लॉइड सेल किनको कहेंगे, तो ये वैसे सेल्स होंगे जिनमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो। वैसे कोई भी सेल्स जिनमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है उसे हम लोग हैप्लॉइड कहते हैं, और इसे हम लोग इंडिकेट करेंगे एन से। डाइप्लॉइड नेक्स्ट टर्म है हमारा फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम। फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम, और इसे हम लोग इंडिकेट करते हैं ट्वेन से। तो अगर मैं इस एग्जांपल में बात करूं तो ये 46 हमारा ट्वेन है, डाइप्लॉइड, और इसमें मियोटिक डिवीजन के बाद चूंकि क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो चुका है, तो इसलिए गैमेट्स के अंदर क्रोमोसोम 46 की जगह सिर्फ कितने होंगे, 23। तो ये हो जाएंगे एन, और इसे हम लोग कहेंगे हैप्लॉइड। एक बेसिक सा कंसेप्ट है जो आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा। ऑर्गेनिज्म का बॉडी या कोई भी पैरेंटल बॉडी डाइप्लॉइड हो या हैप्लॉइड हो, उसके गैमेट हमेशा ऑलवेज हैप्लॉइड ही होते हैं। ओके, क्लियर है? हैप्लॉइड और डाइप्लॉइड, क्रोमोसोम अगर हाफ सेट में है तो हैप्लॉइड होगा, और अगर फुल सेट में है तो डाइप्लॉइड होगा। एक और यहां पे मैं एग्जांपल ले लूं, अगर मैं यहां रैट की बात करूं तो रैट में 2n बराबर 42 होता है। तो रैट के गैमेट के अंदर क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा, मैंने अभी ऊपर बताया कि गैमेट इज ऑलवेज हैप्लॉइड, चाहे वो पैरेंटल बॉडी डाइप्लॉइड हो या फिर हैप्लॉइड हो। तो इसके अकॉर्डिंग अगर रैट में 2n बराबर 42 है तो गैमेट में क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा, 21। उसी तरह से अगर मैं डॉग की बात करूं तो इसमें 2n बराबर 78 है। तो यहां पर अगर आपसे गैमेट का नंबर पूछा जाए कि डॉग के गैमेट में कितने क्रोमोसोम होंगे, तो 78 का हम लोग हाफ कर देंगे, 39। आई होप ये क्लियर होगा, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड क्लियर हो चुका होगा आपका। चलिए यहां पे नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व करें, क्योंकि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ये काफी बार यूज होता है। मैंने मेल और फीमेल का गैमेट लिया है यहां पे, मेल के गैमेट स्पर्म में 23 क्रोमोसोम, ठीक इसी तरह से 23 क्रोमोसोम फीमेल के गैमेट ओवम में भी होगा। अब जब दोनों ही तरह के गैमेट, आपको पता है
कि ह्यूमन में मेल गैमेट मोटाइल होता है, यानी कि मेल का जो गैमेट होगा स्पर्म, ये ट्रांसफर होगा फीमेल के गैमेट में, सॉरी फीमेल के बॉडी में। ये स्पर्म ट्रांसफर हुआ फीमेल बॉडी में, वहां जाके ये फ्यूज होगा ओवम के साथ। तो स्पर्म और ओवम जब फ्यूज होता है तो ये फॉर्म करता है जाइगोट। फाइन। और अगर मैं जाइगोट के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोजोम देखूं या इसकी प्लॉइडी देखूं तो नंबर ऑफ क्रोमोजोम हो जाएगा 23 + 23 = 46, और जाइगोट की जो प्लॉइडी है वो हो जाएगी 2n। क्लियर है? मैं एक बार और रिपीट करता हूं। जब मेल गैमेट स्पर्म और फीमेल गैमेट ओवम आपस में फ्यूज होते हैं तो ये फ्यूज होने के बाद डाइप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। ये जाइगोट जब डेवलप्ड होता है तो इसके डेवलपिंग फॉर्म को हम लोग बोलते हैं मोरूला। मोरूला जब और डेवलप होता है तो इसके डेवलपिंग फॉर्म को हम लोग बोलेंगे ब्लास्ट्यूला। ब्लास्ट्यूला जब और डेवलप होगा तो इसका डेवलपिंग फॉर्म कहलाएगा गैस्ट्रूला। गैस्ट्रूला के बाद एम्ब्रियो, और फिर फाइनली ऑफस्प्रिंग। तो इस तरह से एक नए यंग वंस का डेवलपमेंट होता है। मेल और फीमेल गैमेट कंबाइन होते हैं, ये फॉर्मेशन करते हैं जाइगोट का। जाइगोट और डेवलप होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं मोरूला। मोरूला और डेवलप होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे ब्लास्ट्यूला, फिर गैस्ट्रूला, एम्ब्रियो, और फिर फाइनली ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्यूबर्टी। बहुत बेसिक सा पॉइंट है, आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ रखा होगा। प्यूबर्टी हम लोग बोलते हैं जब मेल और फीमेल हम लोग प्यूबर्टी बोलेंगे। तो मेल के अंदर प्यूबर्टी और फीमेल के अंदर प्यूबर्टी का जो आइडेंटिफिकेशन है वो अलग अलग होता है। जैसे अगर मैं मेल की बात करूं तो मेल में स्पर्म प्रोडक्शन प्यूबर्टी का साइन माना जाता है। इस दौरान काफी फिजिकल चेंजेस भी आते हैं। और अगर मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना प्यूबर्टी का लैंडमार्क माना जाता है। बेसिकली मेल में प्यूबर्टी 14 से 16 के एज में रीच करते हैं, जबकि फीमेल में 12 से 14 की उम्र में। मैं एक बार रिपीट करता हूं, प्यूबर्टी एक फेज है जिसमें मेल और फीमेल के बॉडी में कई तरह के फिजिकल चेंजेस आते हैं, कई तरह के नए कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं जिन्हें हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहते हैं। जैसे वॉइस का चेंजेस होना, मेल में लैरिंग्स का डेवलपमेंट, बियर्ड्स और मोस्टेज का आना, ब्रॉड शोल्डर का होना। इसी तरह से फीमेल में भी कई चेंजेस होते हैं। लेकिन मेल के अंदर प्यूबर्टी का लैंडमार्क माना जाता है स्पर्म प्रोडक्शन। अगर किसी मेल के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है, स्पर्म का इजाकुलेशन हो रहा है, तो ये लैंडमार्क माना जाता है प्यूबर्टी के लिए।
उसी तरह से फीमेल में अगर कोई फीमेल मेंस्ट्रुअल अगर कर रही है, मेंस्ट्रुएशन अगर हो रहा है उनमें, तो उसे हम लोग बोलते हैं कि वो फीमेल प्यूबर्टी रीच कर चुकी है। एक टर्म इसमें हम लोग और डिस्कस करेंगे, प्रीकोशियस प्यूबर्टी। प्रीकोशियस प्यूबर्टी प्रीकोशियस प्यूबर्टी हम लोग कहेंगे प्यूबर्टी अकर बिफोर नॉर्मल एज। प्यूबर्टी का एक जो नॉर्मल एज है, अगर उस एज से पहले किसी फीमेल में प्यूबर्टी आ रही है, वो फीमेल अगर उससे पहले प्यूबर्टी को रीच कर रही है, तो वैसे प्यूबर्टी को हम लोग कहते हैं प्रीकोशियस प्यूबर्टी। इसी में एक और टर्म मैं ऐड करूंगा, डिलेड प्यूबर्टी। डिलेड प्यूबर्टी प्यूबर्टी occur after normal age, after normal age। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग को ध्यान में रखना है। प्यूबर्टी का एक नॉर्मल एज 12 से 14, अगर इस एज से पहले प्यूबर्टी आ रही है किसी फीमेल के अंदर, तो उसे हम लोग कहेंगे प्रीकोशियस प्यूबर्टी। उसी तरह से अगर इस नॉर्मल एज के बाद प्यूबर्टी अगर हो रही है किसी फीमेल के अंदर, तो उसे हम कहेंगे डिलेड प्यूबर्टी। आई होप इट इज क्लियर। फाइन। नेक्स्ट टर्म है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस हम लोग बोलते हैं स्टेज बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। तो चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का जो पीरियड होता है उसे हम लोग कहते हैं एडोलेसेंस। तो चाइल्डहुड ट्वेल्व ईयर्स, एडल्टहुड आफ्टर 18 ईयर्स। तो इस दोनों के बीच का जो ड्यूरेशन होगा, जो गैप होगा, ये गैप, इसे हम लोग बोलेंगे एडोलेसेंस। दूसरे वर्ड्स में आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि 12 वर्ष और 18 वर्ष के बीच का जो स्टेज होता है, उसके बीच का जो अवस्था होता है, उसे हम लोग कहते हैं एडोलेसेंस। क्लियर है? ओके फाइन, थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।